नामहरम वाला सिस्टम कितना सेंसिटिव मामला है। अल्लाह कह रहा है वला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब भी मत जाओ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुम में से किसी शख्स के लिए ये तो बेहतर है कि उसके सर में लोहे की कील ठोक दी जाए, मगर ये जायज नहीं है कि वो किसी नामहरम को छुए, टच करे। और मैं और तुम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की किस तरीके से धजिया उड़ा रहे हैं, इसका पता तो क़यामत के दिन ही चलेगा। बहुत सारे लोगों को तो इस दुनिया में ही पता चल जाता है कि जब वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, जब वो अल्लाह और उसके रसूल के अगेंस्ट चलते हैं, नफ्स और हवस की बातों में आकर अननेसेसरी टॉक शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से डेटिंग शुरू कर देते हैं, गिर जाते हैं एक दूसरे के प्यार में, मोहब्बतों में। बस बेचारे एक सजदा नहीं कर सकते एक दूसरे को। अलबत्ता अगर थोड़े से जमीर और मर जाए तो सजदा भी कर लेंगे। तो ऐसे लोग जिन उलझनों के साथ, जिन बेचैनियों के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं ना, वो उन्हें पता है। एक दूसरे को इतना उलझा के रखते हैं, इतना बेचैन करके रखते हैं कि उनका बस नहीं चलता, वरना वो अपना ये सर दीवारों के साथ मार मार कर तोड़ दें। एक दूसरे को गिराने के चक्रों में सारी उम्र गुजर जाती है इनकी। लड़के की ये ख्वाहिश होती है कि बस लड़की मेरी हर जायज नाजायज बात मानती रहे, और लड़की भी बेवकूफ बनती रहती है, और उसे भी मजा आता है बेवकूफ बनने में। दो मीठी मीठी बातें क्या बोल दे, उसे ऐसा लगता है जैसे दुनिया जहान का प्यार मेरे लिए इसी बंदे में है। मोहब्बतों को अपने ऊपर फर्ज कर दिया है लोगों ने। वल्लाही अगर हमारे ज़मीर जिंदा होते ना, तो ये बातें, ये हदीसें वो हदीसें हैं कि इनको सुनने के बाद हमारी रूह कांप जानी चाहिए थी, हमें शर्म आ जानी चाहिए थी।